यह एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी है, नहीं सुने तो पछताओगे। अगर सुन रहे हो तो शांत जगह पर बैठ जाए। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वह बहुत बीमार रहता था। उसके शरीर पर कोई पंख नहीं था। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर गुजर रहा था। बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बीमार पक्षी ने कबूतर से कहा, कृपया मेरे लिए वहाँ पता करना कि कब मेरी पीड़ा समाप्त होगी। कबूतर ने कहा, निश्चित मैं करूँगा। और बीमार पक्षी को एक अच्छा अलविदा बोला और वहाँ से उड़ चला। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर परी प्रभारी के साथ बीमार पक्षी का दुखड़ा कहा। परी ने कहा, पक्षी को जीवन के अगले 7 वर्षों तक इसी तरह से ही भुगतना पड़ेगा, तब तक कोई खुशी नहीं। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उसे इस वाक्य को हमेशा बोलने के लिए कहो, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। देवदूत के इस बात को कबूतर ने बीमार पक्षी से जाकर कहा। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। एक छोटा सा पौधा रेगिस्तानी इलाके में बड़ा हो रहा था। पानी का एक छोटा तालाब भी वहां बना था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित था और मन ही मन सोच रहा था कि देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। कबूतर ने परी को अपनी सारी बातें सुना दी। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी के लिए 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन पक्षी हर स्थिति में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुना तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इस मंत्र को अपनाया। जब भी मैंने जो स्थिति का सामना किया, मैंने इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मदद की, जो मेरे पास नहीं है। अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, और मुझे लगता है कि सिरदर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है। उसी तरह मैंने अपने रिश्तों, चाहे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी के वित्त, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और हर उस चीज का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं संबंधित हो सकता हूँ। मैंने इस कहानी को सभी के साथ साझा किया जिसके साथ मैं संपर्क में आया, और इसने उनके व्यवहार में भी एक बड़ी बदलाव लाया। इस सरल बात का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य हम सभी को इस बारे में अवगत कराना है कि शुक्राना और आभार का फल कितना शक्तिशाली है। यह हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। हमारे जीवन में बदलाव का अनुभव करने के लिए इस वीडियो को लगातार सुनें। इसलिए आभारी रहें
और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखें। विनम्र बनो और तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हमेशा हर चीज और हर पल अपने मालिक, अपने गुरुजी का शुक्रगुजार करते रहो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम लिखकर वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल 13 सफर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।